Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग वीविंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 3 का ही एक टॉपिक है, यानी फाइबर टू फैब्रिक का एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वीविंग है क्या। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना, यानी बुनाई। तो बोल रहा है कि इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टूगेदर। कह रहा है कि एक्टिविटी टू में आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो भी कपड़े होते हैं वो धागों के 2 सेटों से, जिनको हम अच्छे से अरेंज करते हैं, साथ में अरेंज करके उसी से क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। कह रहा है कि धागों के 2 सेट को आपस में अरेंज करके कपड़े बनाने का जो भी प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे पेपर के स्ट्रिप्स को लेकर के, यहाँ पे 2 पेपर का स्ट्रिप्स यूज़ करके कैसे यहाँ पे एक शीट तैयार किया गया है। उसी प्रकार उसी तरीके से हम कपड़े की भी बुनाई करते हैं। हम भी कपड़े को जब बुनते हैं तो धागों के 2 सेट्स को लेते हैं और उसको आपस में अरेंज करके क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। कह रहा है कि जो यार्न होता है, वो धागा होता है, वो पेपर स्ट्रिप से बहुत पतला होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। कह रहा है कि जो कपड़े बुनाई का प्रोसेस होता है, यानी कपड़े बुना जाता है, वो किसके हेल्प से बुना जाता है, तो लूम्स के हेल्प से। लूम्स क्या होता है, तो द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम होता है उसको हम हिंदी में करघो बोलते हैं। या तो ये हाथ से यूज़ हो, या तो कपड़ा जो है वो हाथ से बनाया जाता है धागों को अरेंज करके, या तो पावर यानी मशीन्स की हेल्प से भी बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक लेडी बैठी हैं, आप देख रहे होंगे, ये हैंडलूम नहीं, यानी हाथ के द्वारा ये क्या बना रही हैं, कपड़ा बना रही हैं धागों को अरेंज करके। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है नीटिंग। नीटिंग का मतलब क्या होता है, नीटिंग का मतलब होता है बंधाई, यानी आपस में धागों को बांध करके क्या करना, कपड़ा तैयार करना। कह रहा है हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्वेटर है वो कैसे बुने जाते हैं। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। कह रहा है कि नीटिंग के प्रोसेस में जो ऊन होता है, आप इस देख सकते हैं यहाँ पे नीटिंग किया जा रहा है। जैसे कि स्वेटर बुना जाता है, हम सबके घर में मम्मी लोग ने स्वेटर कभी बुना होगा तो हमने देखा होगा कि वो जो ऊन का गोला होता है और 2 कांटे होते हैं, उसमें उसको बांधा जाता है, उसको फंसा करके नीटिंग का प्रोसेस यानी बंधाई का जो प्रोसेस है वो किया जाता है और करके स्वेटर तैयार किया जाता है, यानी फैब्रिक बनाया जाता है। कह रहा है हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। कह रहा है क्या आपने कभी भी जो फटे हुए मोजे होते हैं उनसे कभी भी एक कोई धागा जो होता है उसमें वो क्या उसको कभी खींचा है। व्हाट हैपन, धागा जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवेल्ड। कोई भी ऊनी कपड़ा होता है, स्वेटर होता है या सॉक्स होता है, कुछ भी होता है, अगर वो फटा हुआ होता है, उसके एक धागे को हम खींचते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा स्वेटर या सॉक्स पूरा वो खुल जाता है। कह रहा है कि सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक्स। कह रहा है कि जो मोजे हो गए या बहुत सारी ऐसी पहनने की चीज़ें हो गई जो कि इसी तरीके से नीटिंग के प्रोसेस से बनाई जाती हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। जो नीटिंग का प्रोसेस है, जो बंधाई का काम होता है, वो मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है और हाथों से भी किया जाता है। Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made up of fibers on the outer covering of coconut. What are these fiber नॉर्मली यूज फॉर। कह रहा है पहली जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल जो होता है उसके बाहरी खोल में जो आपने देखा होगा धागे की तरह वो स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे बने हुए किसी वस्त्र को देखा है। ये जो फाइबर होते हैं वो किस काम में यूज होते हैं।
कह रहा है वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो यानी बुनाई और बंधाई होता है, इसका यूज़ करके हम बहुत सारे फैब्रिक्स क्या कर सकते हैं, बनाते हैं अलग अलग तरीके के। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी जो हम कपड़ा बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसका इतिहास, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो प्राचीन काल के लोग थे वो कपड़ा बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते थे? It appears that in those time people used the bark and the big leaves of tree or animals skin and furs to cover themselves। ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहले टाइम के लोग थे वो क्या करते थे, जो पेड़ों की छालें होती थी, जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी, या जो एनिमल का वो शिकार करते थे और उनके जो स्किन होती थी और जो उनके बाल होते थे, उनसे क्या करते थे, अपने लिए कपड़ा बनाते थे या उनसे अपने बॉडी को ढकते थे। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket। कह रहा है कि जब कृषि समुदाय में लोगों ने बसना जो है वो आरंभ किया, उसके बाद लोगों ने क्या किया, जो पतली पतली टहनियाँ होती थी और जो भी घास होते थे उनको बुनकर वो क्या बनाते थे, चटाई बनाते थे। जो डालियाँ होती थी उनसे टोकरी बनाना उन्होंने सीखा। Vines, animal fleece और hair were twisted together into long strain। जो पेड़ों की लताएं होती थी, जो जानवरों के बाल होते थे, उनको आपस में ट्विस्ट करके यानी ऐड करके क्या बनाया जाता था, लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। These were woven into fabrics। और उसके बाद से उन लड़ियों से जो भी वो धागों के टाइप का स्ट्रक्चर बनता था, उनसे वो लोग क्या बनाते थे, फैब्रिक्स यानी अपने लिए कपड़े बनाते थे। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the गंगा रिवर। जो पहले के भारतवासी थे वो क्या करते थे, रुई से बने हुए कपड़े पहनते थे, जो कि गंगा नदी के जो भी पास में जो क्षेत्र था वहाँ पे वो उगाई जाती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स क्या है, एक प्लांट है जो जिससे नेचुरल फाइबर मिलता है। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics। कह रहा है कि पहले प्राचीन समय में जो इजिप्ट था वहाँ पे कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही क्या किए जाते थे, उगाए जाते थे। कहाँ पे, जो नील नदी थी उसके पास वाले क्षेत्र में। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे जो सिलाई का प्रोसेस था वो लोग नहीं जानते थे कि कैसे कपड़ा सिला जाता था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द देयर बॉडी। लोग सिंपली क्या करते थे, जो भी कपड़ा होता था उसको अपने बॉडी पे रख लेते थे, उससे अपने बॉडी को ढक लेते थे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वेयर यूज। उस टाइम पे बहुत तरीके का स्टाइल वो लोग यूज़ करते थे अपने क्या बॉडी को ढकने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। जैसे ही जो सुई का आविष्कार हुआ, कपड़े सिलने वाली सुई का आविष्कार हुआ, लोगों ने कपड़ा सिलना जो क्या किया वो स्टार्ट कर दिया। स्टिचेज क्लोथ हैव गोन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। बोल रहा है कि इस ये जब आविष्कार हुआ उसके बाद जो कपड़े में बहुत सारी विभिन्नताएं आई। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और तुर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी जो भी साड़ी है, धोती है या लुंगी है या पगड़ी है, ये सब ऐसे कपड़े हैं जो कि हम बिना इसे सिले हुए पहनते हैं। इसको वैसे ही पहन लिया जाता है, या धोती, साड़ी, ये पगड़ी वगैरह हो गया, ये ऐसे कपड़े हैं जिन्हें हम बिना सिले हुए यूज़ करते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing item। कह रहा है कि जिस प्रकार से पूरे हमारे देश में जो खाने की वैरायटी है, यानी अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, उसी प्रकार हमारे जो कपड़े पहनने की कपड़े पहनने का तरीका है या उनको सिलने का तरीका है वो बहुत ही अलग अलग है। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके पाए जाते हैं। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।